इसी फतवे से हिंदुस्तान का तख्ता पलटता है। और क्या बताऊं, जमीन पर कितने सूरज डूब जाते हैं, फलक पर चांद जब तादुश शरिया का निकलता है। क्या बताऊं, जमीन पर कितने सूरज डूब जाते हैं, क्या बताऊं, जमीन पर कितने सूरज डूब जाते हैं, फलक पर चांद जब तादुश शरिया का निकलता है। फलक पर चांद जब तादुश शरिया का निकलता है, इसी फतवे से हिंदुस्तान का तख्ता पलटता है। मुबारक हो भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम हजरात के मोहब्बतों का शुक्रिया। अली के नाम से ही ज़िलज़ला आता है मैदान में, अली के नाम से ही जग का पासा पलटता है। ये मेरे मुफ्ती आज़म का फतवा है, हुकूमत सुन, इसी फतवे से हिंदुस्तान का तख्ता पलटता है। क्या बताऊं, ज़मीन पर कितने सूरज डूब जाते हैं, फलक पर चांद जब तादुश शरिया का निकलता है। फलक पर चांद जब तादुश शरिया का निकलता है। आइए बड़ी तेजी के साथ मैं बारगाहे तादुश शरिया का वो शेर, मसलके आला हजरत के जहाज से जब वो खतीब सफर करता है तो किसी भी एयरपोर्ट पे लैंड करने से पहले मुखालिफीन मसलके आला हजरत की छुट्टी करता हुआ नजर आता है। महक उनकी हमें हर दौर में महसूस होती है, मदीने की हवा लाहौर में महसूस होती है। इनके तकरीर का तेवर ये बोलता है, जो रत्ती भर रजा के नाम से एराज रखता हो, चाहे वो कोई भी हो, हम उसका दामन छोड़ देते हैं। दिलों में पलक रोशन है अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ का, चलो उसका बरेली से करैक्टर जोड़ देते हैं। आइए नाशिर मसलके आला हजरत खतीब आज़म हिंदुस्तान नादिश अहले ज़बान हजरत अल्लामा मौलाना हनीफुल कादरी साहब किबला लखीमपुर खीरी, जिनकी आमद है, पूरा मजमा जिंदगी के साथ अल्लाह ने जिनको एक हाथ दिया है वो एक हाथ उठाए, जिनको अल्लाह ने दोनों हाथ अता किया है, कोई कंजूसी ना करे, हाथ को हवा में लहराइए, मेरे नारे का जवाब दे, नारे तकबीर, और मोहब्बत के साथ नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुहाफिजाने मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नौजवानाने शशि गार्डन, उलमाए अहले सुन्नत, नौजवानाने अहले सुन्नत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, जरा झूम के बोलो, लब चूम के बोलो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा हनीफुल कादरी साहब क़िबला। बस इस शेर के साथ कि मक्के में है रसूल का परचम गड़ा हुआ, राहों में कायनात का है दिल पड़ा हुआ, हिजरत किए हुए तो जमाना गुजर गया, अब तक है इंतजार में काबा खड़ा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुअ्मिनीना मिन अनफुसिहिम वसदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए दाएं से बाएं तक, आगे से पीछे तक सारे लोग एक साथ अपने नबी को याद करें, जी लगाकर। जिसको जितनी मोहब्बत है अपने नबी से, उतनी आवाज़ से दरूद पाक पढ़ लें।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिल्कुल आप लोग फिर से अपने नबी को याद करें, एक बार और पढ़ें, अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बड़ी मुबारकबाद इन भाइयों को, अली हसन भाई, इफ्तिखार भाई और भाई मिनहाज भाई, इन लोगों ने बड़ी मेहनत की है, बड़ी कोशिशें, बड़ी ताबिशों के बाद ये नबी का जलसा सजाया है। मैंने कहा 15 मिनट आप सुने, उसके बाद अच्छा ना लगे तो चले जाना। सुनेंगे? माशाअल्लाह भी 12 बजा, लेकिन आपके चेहरे पर शाम का 8 बज रहा है। सुभान अल्लाह। घड़ी में 12 बज रहे हैं मगर ऐसा लग रहा है जलसा अभी शुरू हुआ है। अब जो जाने वाले थे चले गए, मुझे पता है कि आप लोग नहीं जाएंगे, और सोने के लिए तो बहुत सारी रातें पड़ी हैं। उस नबी के नाम पर एक रात नहीं जाग सकते जो नबी पूरी जिंदगी हमें ना भुलाए। बताइए, उस नबी के नाम पर क्या कर सकते हैं? जाने दे सकते हैं? जाने दे सकते हैं? जब जान दे सकते तो ये रात की क्या औकात है कि हमें नबी के नाम पर जागने से रोक ले। समझ रहे हैं? अब आपकी आजमाइश हो रही है, घड़ी का 12 बज रहा है, नबी की मोहब्बत, मदीने वाले आका शशि गार्डन में बैठे अपने गुलामों को मदीने से देख रहे हैं। सुभान अल्लाह। सबसे आपने बड़े अच्छे अच्छे कलाम सुने, अगर आप लोगों की इजाजत हो कुछ शेर मैं भी पढ़ दूं? इजाजत है? तो मैं 2-4 कलाम के एक शेर मिला करके पढ़ देता हूं, अच्छा लगेगा इंशाल्लाह तो आगे पढ़ूंगा, नहीं तो बस डायरेक्ट आपसे गुफ्तगू शुरू कर दूंगा। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदो दीनो मिल्लत कंजुल करामत इमाम इश्क व मोहब्बत फादिले बरेलवी अलैहि रहमतुर रिदवान क्या खूब फरमाते हैं, मचल कर बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। और या रसूल अल्लाह, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अब मैं आपको क्या बताऊं, आपको ऐसा प्रूफ देके जाऊंगा कि मुस्तफ़ा की मोहब्बत ऐसी होना चाहिए कि तमाम मुसलमानों की जाने कुर्बान। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अब इंशाअल्लाह यहां से मैं शुरू होता हूं, हाथों को उठाएं। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बोले बोले बोले, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह,
या रसूल अल्लाह, बोलो या रसूल अल्लाह। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिदो दीनो मिल्लत कंजुल करामत इमाम इश्क़ व मोहब्बत फादिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान क्या खूब फरमाते हैं, लम यात नज़ीर कफ़ी नज़र मिथले तू नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सर सो है, तुझको शहे दूसरा जाना। अल बहरो अला वल मौजु तगा मल बेकश तूफा हो शुरबा, मझधार में हूँ या रसूल अल्लाह, मोरी नैया पार लगा जाना। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। फिर मेरा बरेली का इमाम आगे क्या बोलता है, वो चलकर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, उठा दो पर्दा पर्दा पर्दा, दिखा दो चेहरा चेहरा चेहरा, उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा, कि नूर बारी हिजाब में है, ज़माना तारीक हो रहा है, कि महर कब से नकाब में है। उन्हीं की पूमाया ये चमन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, बोलो या रसूल अल्लाह। फिर मेरा इमाम क्या कहता है नबी के बारे में, चल कर बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी, जिनके तलवों का धोवल है आबे हयात, है वो जान मसीहा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अब इस शेर पर मेरी तकरीर होगी, इस शेर को सुनिए फिर आगे बढ़ता हूँ। वो चलकर बोले सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये हमारे मिंबर रसूल से जो है लोग हमारी बड़ी फरमाइशें कर रहे हैं कि और आगे पढ़िए और आगे पढ़िए। आप लोगों की क्या मर्जी है, पढ़ा जाए। मचल कर बोले सुभान अल्लाह। हजरत का नूरानी चेहरा देखें। ये पीरजादा कोई ऐसा वैसा पीरजादा नहीं है। बेशक बेशक। सरकार मुफ्ती आजम की दुआएं हैं इनके साथ। सुभान अल्लाह। वो मुफ्ती आजम जब कलम उठा लें तो हुकूमत का तख्ता पलटते हैं। बेशक बेशक। सरकार मुफ्ती आजम से हजरत बैत हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
और खिलाफत हजरत को खानकाहे अशरफिया की चौचा शरीफ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जो जायज शरीफ से तशरीफ लाए, खिलाफत खानकाहे अशरफिया की, मतलब आले रसूल से खिलाफत। और शरफे बैत कोई ऐसा वैसा पीर नहीं, बरेली का मुफ्ती आजम मुस्तफा रजा खान इंटरनेशनल वलीए कामिल और मुफ्ती आजम के पीर महारेरा मुतारा अबुल हुसैन अहमद नूरी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अब इनको नूरी भी कहा जाएगा। मुफ्ती आजम के मुरीदों की ये पहचान है कि वो नूरी होते हैं, नारी नहीं होते। उनके चेहरे का नूर बता देता है हिंदुस्तान का। पूरे वर्ल्ड में किसी कोने में चले जाएं, चेहरा देख के पता चल जाता है ये मुफ्ती आजम का फैजान है, सुभान अल्लाह। अभी तो मैं देख रहा हूं आप लोग कैसा सुनते हैं। जो शेर मैंने जहां पर ब्रेक लिया ना, वहां से आगे बढ़ूंगा इंशाल्लाह। मचल कर बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हजरत की दुआएं लें, हजरत के चेहरे की जियारत करें और फिर जीते जागते माहौल में अपने नबी पाक की अज़मतें सुने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जब हुस्न था उनका जलवन मत अनवार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे तो दीदार का आलम क्या होगा। यहीं पर ठहर के अब समझ लो, शशि गार्डन में प्रोग्राम हो रहा है, इधर आया ना। नबी को शशि गार्डन वालों ने देखा नहीं देखा, शशि गार्डन वालों ने नहीं देखा, दिल्ली वालों ने नहीं देखा, गाजियाबाद वालों ने नहीं देखा, और आगे बढ़ो यूपी वालों ने नहीं देखा, महाराष्ट्र वालों ने नहीं देखा, कर्नाटका वालों ने नहीं देखा, असम वालों ने नहीं देखा, बंगाल वालों ने नहीं देखा, गुजरात वालों ने नहीं देखा। और आगे बढ़ो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अमेरिका, जर्मनी, जापान, थाईलैंड, ईरान, इराक, अफ्रीका, अमेरिका, पूरे वर्ल्ड की रिसर्च करो, देखा किसी ने नहीं, फिदा पूरा जमाना है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखा किसी ने नहीं, फिदा पूरा जमाना। इसीलिए तो हम कादरी गुलाम ये गुनगुनाते हैं कि जब हुस्न था उनका जलवन मत अनवार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे तो दीदार का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहान जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। या रसूल या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अब शुद्ध हिंदी में समझो। सुनते बनगर के महाराजा फरियाद मोरे इन असुअन की, मोरे नैन दुखी है सुन दाता, दे भीख मुझे अब दर्शन की। जब तोहरी डगर मैं पाऊंगा
नमा खो जाऊंगा, तेरा रूप रचूंगा नैनन मां। मैं बैठ के छैया खजूरन की, जब रुत हो सुहानी सावन की, तब मुझको बुला मेरे प्यारे नबी। बागन मतोरे झुलुआ झूलू, मैं बन के सहेली हुरन की। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हाथों को उठाकर बोले। फिर आला हजरत क्या फरमाते हैं, मचल कर बोलो सुभान अल्लाह। अनफियत स्यों सखाकातम, ऐगे सुए बागे अब्र करम, बरसन हारे रिम झिम रिम झिम रिम झिम रिम झिम रिम झिम रिम झिम। दो बूंद इधर बिगड़ा जाना, बस खाम खाम नवाए रजा। ना ये तर्ज मेरी, ना ये रंग मेरा, इरशाद अहिब्बा नातिक ताना चार सुराह बड़ा जारा। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। दरूद पाक पढ़ने अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु वस्सलाम अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब मुझे लग रहा है कि आप लोग कुछ देर सुन लेंगे, मुझे सुनेंगे ना। कुरान पाक की बड़ी मशहूर मारूफ आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, तर्जुमा सुनेंगे ईमान दादा हो जाएगा। कुरान में अल्लाह ने बता दिया कि हम लोगों का नबी से रिश्ता क्या है। सुभान अल्लाह। तमाम बदअकीदा बोलते बोलते जुलूस क्यों निकालते हो, झंडे क्यों लगाते हो, क्यों जुलूस निकालते हो, मकान पे झंडा क्यों लगाया, मदरसे पे झंडा क्यों लगाया, गली में जुलूस क्यों निकाला, सलाम क्यों पढ़ते हो, जलसा क्यों करते हो। पता नहीं कैसी सोच है, कैसी फिक्र है। और कहते हैं कुरान पर हमारा ईमान है। हमने कहा अगर ईमान होता तो तू बेईमानी ना करता। क्या बात है, क्या बात है। ईमान तो हम लोगों का है, इसीलिए तो झंडा भी लगाते हैं, जुलूस भी निकालते हैं, सलाम भी पढ़ते हैं, जलसा जुलूस भी करते हैं। मतलब ये हम कुरान को मानते हैं और इसका प्रूफ कुरान से ही दे रहा हूं। नबी की मोहब्बत और नबी से जो हम सुन्नियों का कीमती रिश्ता है वो कुरान ने ही बताया है। सुभान अल्लाह। इधर उधर की मत मानो, अरे उस कुरान को तो मानो जिसका एक एक जबर, एक एक जेर, एक एक पेश, एक एक लफ्ज पर हर ईमान वाले का ईमान है। अब जो ईमान वाला होगा वही मानेगा, जो बेईमान होगा वो नहीं मानेगा, और उसे हमें मनवाना भी नहीं है। हम तो कहेंगे तू माने या ना माने, हम कयामत तक मानेंगे। इसीलिए तो रज़वी अंदाज में कहा करते हैं या रसूल अल्लाह, मिट गए मिटते मिट जाएंगे दुश्मन तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं मानना है मत मानो, हम तो मानेंगे। शशि गार्डन वाले मानेंगे, जिसको नहीं मानना ना माने। नबी को तकरीबन 1500 साल, कमोबेश 1500 साल गुजर गए विशाल किए हुए।
मगर नबी के नाम पर जलसे जुलूस 1500 साल में आज भी मनाए जा रहे हैं, इंशाअल्लाह कयामत तक मनाए जाएंगे इंशाअल्लाह। कमो बेश 1500 साल के बाद जब ये हालत है, हम गुलामों ने नबी को देखा नहीं तो मोहब्बत का आलम ये, अगर देख लेते या रसूल अल्लाह तो क्या होता। जब देखा नहीं 1500 साल के बाद आज शशि गार्डन में बैठकर आपके नाम पर मचल रहे, देखा नहीं तो मचल रहे, आका देख लेते तो क्या होता। तो देख लेते क्या होता, मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा इसको और क्लियर कर दूं एक आसान तरीके से। मेरे आका का हुस्न जमाल अल्लाह अल्लाह। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में आपने सुना होगा, उलमा से कुरान पाक में सूरह यूसुफ में मौजूद। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में लेकर जब मिस्र की औरतों ने जुलेखा पर अंगुष्ठ नुमाई की उंगलियां उठाई कि जुलेखा यूसुफ का हुस्न जमाल ऐसा है, तो जुलेखा ने कहा मेरे ऊपर उंगलियां मत उठाना, तुमने यूसुफ को समझा क्या है, आओ मेरे साथ, मेरे यूसुफ की एक झलक देख लो फिर बताना। लीमू दे दिया, चाकू दे दिया। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक झलक उन मिस्र की औरतों को दिखानी थी। जुलेखा ने चाकू दिया, लीमू दिया और कहा जब यूसुफ की एक झलक देखना फिर इस चाकू से लीमू को काटना। बोलो 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 सुभान अल्लाह। इस चाकू को लीमू के ऊपर चला देना। तारीख बताती है कि जब यूसुफ की एक झलक उन औरतों ने देखी और चाकू चलाया, तो यूसुफ का जलवा देखने के बाद नजरें यूसुफ के जलवे पर टिकी रह गई। चाकू चलता रहा, पता ना चला चाकू कट रहा है या उंगलियां कट रही है। लीमू कट रहा है या उंगलियां कट रही है, दर्द का एहसास नहीं, उंगलियां कट गई। ये यूसुफ का हुस्न जमाल है। तो मेरा नबी तो यूसुफ का इमाम है। जब यूसुफ के हुस्न जमाल का आलम ये है, तो इनके इमाम मदीने के मुस्तफा के हुस्न जमाल का आलम क्या होगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह। यूसुफ के हुस्न जमाल को देखकर दर्द का एहसास खत्म। चाकू लीमू के बजाय उंगली पर चल रहा है, उंगली कट रही है, दर्द का एहसास नहीं है। तो जब यूसुफ के हुस्न जमाल का आलम ये है, तो शशि गार्डन के सुन्नी मुसलमानों, मेरा दिल कहता है अगर हम लोग अपने नबी को देख लेते तो वहां तो उंगलियां कटी थी, यहाँ हम सरों को कटा देते। सुभान अल्लाह। वहां उंगलियां कटी, यहाँ हम सरों को कटा देते, दर्द का एहसास ना होता। ये भी मेरे जैसे हजरत की कोई औकात नहीं। बरेली के आला हजरत बताते हैं
मुझ जैसे हजरत की कोई औकात नहीं। बरेली के आला हजरत फरमाते हैं हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुस्ते जना, या रसूल अल्लाह सर कटाते हैं तेरे नाम पर मर्दाने अरब। सर कटाते हैं तेरे नाम पर मर्दाने अरब। अल्लाह अल्लाह, ये मेरे आका का हुस्न जमाल। 1500 साल गुजर रहे, शशि गार्डन वाले आज भी मचल रहे हैं, और जब तक सांसें रहेंगी मचलेंगे इंशाअल्लाह। और वो सांसें ही सांसें नहीं है, वो जीना जीना नहीं है, वो जिंदगी जिंदगी नहीं है जिस जिंदगी में नबी की मोहब्बत ना हो। जिस दिल में नबी का प्यार ना हो, नबी की मोहब्बत ना हो, उसका जीना बेकार है। हकीकत में जिंदगी वही है जिस दिल में नबी की मोहब्बत बसती है। और नबी के नाम पर झंडे लगा रहे हैं, एतराज हो रहा, जुलूस निकाल रहे हैं, एतराज हो रहा, मिलाद कर रहे हैं, एतराज हो रहा, जलसे कर रहे हैं, सलाम पढ़ रहे हैं, एतराज हो रहा। सुनो, जवाब तो आपके पास भी होगा, आपके उलमा। ऐसा नहीं शहर दिल्ली में कितने उलमा होंगे और सब आपकी रहनुमाई करते हैं। और फिर माशाअल्लाह इस मोहल्ले की रहनुमाई अल्लामा कफील साहब, सुभान अल्लाह। आपको अंधेरे में नहीं रखा जाएगा। आप कहोगे जुलूस निकाल रहे हैं, क्या हम वहां से हम नया काम कर रहे हैं, तो अल्लामा कफील साहब कहेंगे नहीं, कोई नया काम नहीं कर रहे हैं, कोई नया काम नहीं कर रहे हैं मेरे भाई, आप वो काम कर रहे हैं जो जिब्रील ने किया है। सुभान अल्लाह, जो जिब्रील ने किया है। आप कहोगे कोई प्रूफ, कोई दलील? शशि गार्डन वालों, अल मुख्तसर शॉर्टकट समझो। जिब्रील को अल्लाह ने हुक्म दिया नबी की आमद से पहले कि झंडे लेकर जाओ, एक झंडा बैतुल मुक़द्दस के छत पर, एक झंडा खाने काबा की छत पर, एक झंडा आमना के मकान की छत पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बताओ, जब आसमान से जिब्रील चले होंगे तो जिब्रील कौन है? फरिश्तों के सरदार। जब इमाम चलता है तो उसके साथ कितने मुक्तदी चलते हैं, और जब फरिश्तों का सरदार चलेगा तो क्या अकेला चलेगा? नहीं, जिब्रील चले 70,000 फरिश्तों की जमात के साथ। हमने कहा हमारा तो मसला हल हो गया। अल्लामा कफील साहब, आप कहोगे कैसे? हमने कहा जो आसमान से झंडे लेकर फरिश्तों की जमात चली, उसे चाहे जमात कहो चाहे जुलूस, यहां पर गलियों में झंडा लेकर चल रहे हैं, इसको कह रहे हैं जुलूस। और आसमान से जिब्रील लेकर चले, वो भी जुलूस। वो आसमान से जमीन पर आ रहे, आने का तरीका क्या है? आप कहोगे अल्लामा साहब आने का तरीका क्या है, तो आपके इमाम साहब बताएंगे। आने का तरीका यही था जो आप पढ़ते हो, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, समय बद में हिदायत पे लाखों सलाम, जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चाँद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम, दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान गाने लाले करामत पे लाखों सलाम, काबे के बदरू दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैयबा के शम्सु दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। और कोई गैब क्या या रसूल अल्लाह तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। आने का तरीका क्या था, आने का स्टाइल क्या था, आने का अंदाज क्या था, तो अल्लामा कबीर साहब बताएंगे। फरिश्ते पढ़ रहे थे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। फरिश्तों की ज़बान अरबी है, वो अरबी है तो अरबी ज़बान में पढ़ रहे थे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। हमारी ज़बान हिंदी है, उर्दू है, इसलिए हम सीधे सादे लफ्ज़ों में कहते हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बद में हिदायत पे लाखों सलाम। मतलब सलाम फरिश्ते भी पढ़ रहे थे, सलाम शशि गार्डन वाले भी पढ़ते हैं। अब बताओ इसमें नया क्या हो गया?
जिब्रील वहां से झंडा लेकर चले, शशि गार्डन के इमाम यहां से झंडा लेकर चले। अब जिब्रील पढ़ रहे हैं सलातो वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, शशि गार्डन वाले पढ़ रहे हैं मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। बात वही है, वो अपनी जबान में नबी पर सलाम पढ़ रहे हैं, हम अपने अंदाज में पढ़ रहे हैं। मतलब मकसद ये है कि जिब्रील भी उसी पर सलाम पढ़ रहे हैं जिस नबी पर हम सलाम पढ़ रहे हैं। सुभान अल्लाह, वाह क्या बात। तो जो काम फरिश्ते कर रहे हैं वही शशि गार्डन के सुन्नी मुसलमान कर रहे हैं। इसका मतलब फरिश्ते भी सुन्नी है। हमारा मसला हल हो गया। शशि गार्डन का सुन्नी जो पढ़ रहा वही जिब्रील ने पढ़ा। आप कहते हो नहीं ये तो सब शिरक है, बिदात है। हमने कहा आप समझे ही नहीं, आप जितना ही कहोगे शिरक शिरक शिरक, सुन्नी कहेंगे नहीं यही तो इश्क है, इश्क है, इश्क है। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह। आप कहोगे शिरक है, सुन्नी मुसलमान कहेगा नहीं, आप समझे नहीं ये नबी से इश्क है। आप कहोगे बिदात है, आप कहना मुल्ला जी आप समझे नहीं, आप कह रहे हो बिदात है, मगर हम कह रहे हैं नबी से मोहब्बत है। अल्लाहू अकबर, मसला हल हो गया। और क्यों ना हो, हम लोगों के दिल की धड़कन जो है वो नबी की मोहब्बत में चल रही है। सुभान अल्लाह। हलवा से पेट में दर्द होता है। अल्लाह अल्लाह, अरे कौन कौन सी बातों के ऊपर बातें की जाए। हर चीज से परेशानी, हलवा से परेशानी है, मलीदे से परेशानी है, शरबत से परेशानी है। किस किस बात को अल्लाह अल्लाह, कितने जख्म हैं, किस किस बात को कहा जाए। अल मुख्तसर इतना समझो कि हमारे जो दिल धड़क रहे हैं ये मुस्तफा की मोहब्बत में धड़क रहे हैं। अगर मोहब्बत ना होती तो रात के 1:45 बजे हम नबी के नाम पर ना मचल रहे होते। ये मोहब्बत ही है जो हमें इतनी रात में अपने नबी का नाम लेने पर बेचैन कर रही है। और क्यों ना हो, रिश्ता ही ऐसा है। आज तो इस गवर्नमेंट में क्या बोलूं, इस दुनिया, इस हिंदुस्तान के बारे में क्या बोलूं। आज तो नारे दिए जा रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मगर इन बेटियों के बारे में इस गवर्नमेंट ने आज सोचा है। मेरे नबी ने 1500 साल पहले ही ये नारा दिया था। आप कह रहे हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जब बच्चियां जिंदा दफन की जाती थी उस वक्त कौन रोकने आया था? तब मोदी जी नहीं थे, योगी जी नहीं थे, पीएम सीएम नहीं थे, तब मेरा नबी आया था जो मक्के के अंदर ऐलान करता है। आप आज कह रहे हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मेरे नबी ने 1500 साल पहले नारा दिया था बेटी बचाओ जन्नत में जाओ। सुभान अल्लाह, क्या बात है। बेटी बचाओ जन्नत में जाओ। आप इस नारे को आज सुन रहे हैं। अरे मेरा नबी गैब वाला नबी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा नबी सब कुछ जानता है, जो हो चुका जो होगा हुजूर जानते हैं। मेरा नबी सब कुछ जानने वाला, जो आज हो रहा है। इन बच्चियों को इज्जत उस वक्त दी थी मेरे नबी ने जब इनकी इज्जत आबरू से खेला जा रहा था, बेवाओं को सताया जा रहा था। उस वक्त मेरे नबी ने फरमाया था इन बेटियों की जान को बचाओ, इनकी
परवरिश करो, इनकी अच्छी तालीम और तरबियत करो और इनका निकाह करो, ये बेटियां जन्नत में ले जाएंगी। आज कोई नारा ये आ गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारे लिए कोई नई बात नहीं, हमारे तो नबी ने बहुत पहले ही बता दिया। अल्लाहू अकबर। अब आ जाओ दहन को करीब कर लो, मेरे नबी से हम लोगों का रिश्ता ही ऐसा है कि हम लोग घर में बैठ ही नहीं सकते। जब 12वीं आएगी बैठ ही नहीं सकते, चैन ही नहीं आएगा, नींद नहीं आएगी, आराम नहीं मिलेगा जब तक अपने नबी के नाम पर हम नहीं निकलेंगे। और हम नहीं निकलेंगे तो और कौन निकलेगा, क्योंकि हमारे नबी से हमारा रिश्ता ही ऐसा है, इतना कीमती रिश्ता है। माँ बाप को एक तरफ रख दो, औलाद को एक तरफ रख दो, बीवी बच्चों को एक तरफ रख दो, बल्कि मैं तो कहूंगा पूरी दुनिया की मोहब्बत को एक तरफ रख दो, मेरी मोहब्बत की नबी की बराबरी नहीं हो सकती। ऐसा नबी से रिश्ता हमें कोई और हवाओं में नहीं बताया गया, बल्कि हमें रब के कुरान ने बताया। और कुरान पर तो हर सुन्नी मुसलमान का ईमान है, इसको नहीं मानेगा तो कहां जाएगा। कुरान ने कह दिया नबिय्यु औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम। सीधा साधा तर्जुमा समझ गया, हर सुन्नी मुसलमान समझ गया कि मेरा रब फरमा रहा है कि मेरा नबी मोमिनीन की जान से ज्यादा करीब है। मेरा नबी मोमिनीन की जान से ज्यादा करीब। इतने साल हो गए, कोई 10 साल का, 20 साल का, 50 साल का, 60 साल का, हर आदमी हर उम्र का बैठा होगा। बड़े बड़े डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर सब तो दिल्ली के अंदर मौजूद है, मगर किसी से पूछना क्या आप अभी तक जानते हैं आपकी जान कहाँ है, तो कहेगा नहीं भाई मैंने आज तक जान को देखा ही नहीं, वो होती कैसी है। फिर हमने कहा मानते कैसे हो, तो कहा हम बॉडी जब काम कर रही होती तो समझ जाते हैं इस बॉडी के अंदर जान है। जान ना होती तो बॉडी काम ना करती, हाथ पैर काम ना करते, आवाज ना निकलती, जबान ना बोलती। हम बॉडी को देखकर समझ जाते हैं कि इसके अंदर जान मौजूद है। हमने कहा हमारा मसला हल हो गया, आपने अपनी जान को नहीं देखा मगर आप जिंदा हो, मानते हो आपके अंदर जान है। अब हमने कहा इसी तरह से 1500 साल गुजर गए, नबी को भी साल किए हुए, मगर हमने देखा नहीं। तो जैसे हम अपनी जान को मानते हैं, ऐसे ही हम अपने नबी को भी मानते हैं। जैसे बॉडी काम कर रही तो जान मौजूद, ऐसे ही कायनात का निजाम चल रहा है। हम समझ गए कायनात की जान मौजूद, जाने कायनात मौजूद, रूहे कायनात मौजूद, और कायनात की जान, हमारी जान हमारी बॉडी के अंदर, और इस कायनात की जान है मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब बॉडी में जान ना हो तो बॉडी काम नहीं करेगी। अब कायनात में जान ना हो तो कायनात का निजाम नहीं चलेगा। तो अल मुख्तसर इसको ऐसे समझो, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है।
जान है वो जहान की जान है तो जहान है। अब तो समझ जाओ भाई, आला हजरत कितनी आसानी से समझाते हैं ना गुलामों को। वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की जान है तो जहान है। अब जब नबी से हमारा रिश्ता ऐसा कि नबी मोमिनीन की जान से ज्यादा करीब, तो शशि गार्डन वाला कोई बेवकूफ थोड़ी है। अकल लगाई, दिमाग लगाया कि कुरान कह रहा है मेरा नबी मोमिनीन की जान से ज्यादा करीब, तो हम समझ गए कि आज तक ये तो पता चला नहीं कि हमारी जान किस हिस्से में है, मगर हमारी बॉडी काम कर रही है। तो उस जान के बारे में क्या बोलूं जो हमारी जानों से ज्यादा करीब है। अब इसको ऐसे समझो, आप सोचोगे सबसे कीमती रिश्ता तो हमारा बीवी बच्चों का है, क्योंकि उनसे खून का रिश्ता है। बीवी हमारे जिस्म के रिश्ते से करीब है, माँ बाप हमारे खून के रिश्ते से करीब हैं। तो हमारी समझ में आ गया कि ये रिश्ते एक तरफ रख दो, मुस्तफा जब हमारी जानों से ज्यादा करीब हैं, तो ये भी सच है कि जब सारे रिश्तों को एक तरफ रख दो, हमारा शशि गार्डन का सुन्नी मुसलमान समझ गया कि माँ बाप तो हमारे खून के रिश्ते से करीब है, बीवी हमारे जिस्म के रिश्ते से करीब है, बीवी बच्चे हमारे खून के रिश्ते से करीब है, मगर मेरा नबी हमारी जान से ज्यादा करीब है। जो रिश्ता हमारी जान से ज्यादा करीब है, उस रिश्ते के लिए झंडा भी लगाया जाएगा, जुलूस भी निकाला जाएगा और मीनाद भी बनाया जाएगा। उस रिश्ते के लिए, उस नबी की रजा के लिए ये सारे अमल किए जाएंगे और इंशाअल्लाह इसका बदला हम और आपको जरूर मिलेगा। जब अबू लहब को जहन्नम में इसका बदला मिल रहा है, बोलिए बोलिए बोलिए, अबू लहब को जब इसका बदला, नबी की विलादत का बदला जहन्नम में मिल रहा है, तो हम तो हर वक्त हमारे दिल ही मुस्तफा के इश्क में धड़कते हैं। हमें क्यों ना मिलेगा, हमें क्यों ना मिलेगा। और हमें वो इस शक्ल में मिल रहा है, कहीं पर पीरे तरीकत की शक्ल में मिल रहा है, कहीं पर पीरे तरीकत की शक्ल में मिल रहा है, कहीं पर औलिया अल्लाह की शक्ल में मिल रहा है। और कयामत में इसका बदला ऐसा मिलेगा जब आप सब आला हजरत के अंदाज में गुनगुनाओगे, या रसूल अल्लाह तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, मुनाफिक दूर हो, हम रसूल अल्लाह के, जन्नत रसूल अल्लाह की। जब वो बदला मिलेगा तो जन्नत में जाते जाते गुनगुनाओगे, लोग देखते रह जाएंगे, मुंह बिगाड़ते रह जाएंगे, आप चलते चले जाओगे नबी के पीछे पीछे और ये गुनगुनाते जाओगे। ये वही लोग हैं जिनके बारे में हनीफुल कादरी साहब ने नहीं बल्कि बरेली के इमाम ने भी कहा था, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, मुनाफिक दूर हो, हम रसूल अल्लाह के, जन्नत रसूल अल्लाह की। वक्त काफ़ी हो रहा, इसलिए मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। हजरत तशरीफ फरमा है, मैं नहीं चाहता कि और ज़्यादा आपका वक्त लूँ, और हजरत काफ़ी देर से तशरीफ फरमा है। अल्लाह ताला हजरत का तादेर साया हम गुलामों पर बना रहे। ये कोई ऐसे वैसे पीर नहीं, आजकल पीरों की भी मार्केट है, सैयदों की भी मार्केट है। हजरत के बारे में अभी नादिम साहब ने ऐलान किया था, तो जैसे ही सैयद का लफ्ज़ आया हजरत ने मना कर दिया कि मैं सैयद नहीं हूं, मैं सैयदजादों का गुलाम हूं। अरे हमारे लिए तो सादात की गुलामी ही काफी है। हजरत ने मना कर दिया, वरना आजकल तो लोग सैयद सोचने कोई बहाना मिल जाए हम सैयद बन जाए। सैयदों की मार्केट, पीरों की मार्केट, मगर हजरत को हल्के मत लेना।
जैसे ही हजरत ने सरकार मुफ्ती आदम का नाम लिया, मैंने चेहरे को देखकर अंदाजा लगा लिया कि ये चेहरे पर जो फैजान है ये मुफ्ती आदम का फैजान है। इस उम्र में ऐसा चेहरा आप मिला लेना। लोग कहते हैं नबी को कहते हैं हमारी तरह, अरे हम कहते हैं आदमी आदमी की तरह नहीं। आप इतने लोग बैठे हो, सब एक जैसे नहीं हो। आदमी आदमी की तरह नहीं तो आदमी नबी की तरह कैसे हो जाएगा? हजरत ने फरमाया मैं मुफ्ती आदम का मुरीद हूं। वो मुफ्ती आदम जिनकी आजिज़ी का आलम ये कि फरमाते या रसूल अल्लाह, मेरे आमाल का बदला ही जहन्नम ही था, मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था। या रसूल अल्लाह मैं तो जाता, मुझे सरकार ने जाने ना दिया। जिनकी आजिज़ी का आलम ये, और मुफ्ती आदम के मुरीद कहीं भी हो आप देख लेना इस दुनिया में, वो उस मुरीद को मामूली मत समझना। और मुफ्ती आदम महरेरा के अबुल हुसैन अहमद नूरी के गुलाम, और वो खानदान और खिलाफत और इजाजत मुफ्ती आदम को भी आले रसूल से और हजरत पीरे तरीकत को भी खिलाफत और इजाजत आले रसूल से। बस फर्क इतना है खानदान एक ही है, वो महरेरा में है और वो किचौचा में है। आल नबी की वो किचौचा में, ये महरेरा में, जिनके बारे में मेरे जैसे हजरत नहीं समझा सकते, ये भी आला हजरत का एक मिसरा ही काफी है। चाहे वो किचौचा के नबी की आल हो, चाहे वो महरेरा की हो, चाहे वो देवा की हो, चाहे वो कलियर की हो, चाहे हिंदुस्तान के सुल्तान गरीब नवाज की औलाद हो, चाहे जिस नबी की आल से जो निस्बत रखता हो, जिसकी रगों में नबी की आल का खून हो, चाहे वो बिलग्राम के सादात हो, चाहे वो मसौली शरीफ के सादात हो, चाहे किचौचा के सादात हो, चाहे महरेरा के सादात हो, मेरे जैसे हजरत नहीं, आला हजरत फरमाते हैं कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा। हमें किचौचा के आकाओं पर भी नाज है, हमें महरेरा के सादात पर भी नाज है, हमें बिलग्राम के सादात पर भी नाज है। आला हजरत फरमाते हैं जब मैंने आले रसूल का दामन पकड़ा तो मेरे दिल ने कहा कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा। बोल बाले मेरी सरकारों के, बोल बाले मेरी सरकारों के, मेरे आका का वो दर है जिस पर माथे घिस जाते हैं सरदारों के। वरख तमाम हुआ मदहा भी बाकी है, सफीना चाहिए इस बहरे बेकरां के लिए। खूब की शेर चमन फूल चुने शाद रहे, बाग में जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। जब तक सांसें चलेंगी, जब तक धड़कनें चलेंगी, नबी के नाम पर हम और आप जुलूस निकालेंगे नहीं इंशाअल्लाह। जब तक हम और आपके जिस्म के अंदर एक एक खून का कतरा रहेगा, जब तक सांसें चलेंगी तो जुलूस भी निकाला जाएगा, झंडे भी लगाए जाएंगे, मिलाद भी मनाया जाएगा, जलसा भी किया जाएगा। और मरने के बाद कादरी अंदाज में नबी पर सलाम भी पढ़ा जाएगा। आप कहोगे हनीफुल कादरी मरने के बाद कैसे पढ़ेंगे? तो हम कहेंगे मेरे कादरी भाइयों, हमारी रूहें पढ़ेंगी। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी पढ़ेगा। सलातो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, मौला मैंने जो भी बयान किया आपने सुना, इसमें कि
किसी तरह की गलतियाँ खामियाँ हो मौला माफ़ फरमाए, और पहले मुझे फिर आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। और थोड़ा सा उस नबी की मोहब्बत में जाने तो देने के लिए हम लोग तैयार हो जाते हैं। क्या उस नबी के नाम पर अपने चेहरे को सुन्नतों से नहीं सजा सकते? कितने अफसोस की बात है भाई, हम लोग 1 लाख जलसे साल में कर लेते हैं, बड़ा अफसोस होता है। और एक एक जलसे में एक एक आदमी अगर सुधर जाए, तौबा कर ले, तो साल में 1 लाख जलसे होंगे, 1 लाख लोग सुधर जाएंगे। मचल कर बोले सुभान अल्लाह। नबी के नाम पर जाने दे सकते हैं? दे सकते हैं? हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। तो चेहरे पर नबी की सुन्नत सजाने से क्यों डर लगता है? जान इतनी सस्ती है और यह सुन्नत बड़ी महंगी है। कैसे मुसलमान? हमारे मेंबर पे बहुत से ऐसे लोग, कितने लोग आज के इस जलसे में अपने नबी के नाम पर वादा करेंगे इंशाअल्लाह हम अपने चेहरे पर दाढ़ी सजाएंगे। खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। नबी के नाम पर जान नहीं मांगी जा रही आपसे। आगे आओ, आगे आगे आ जाओ। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या कहने। आते जाइए, आते जाइए। हजरत की आवाज़ पे लोगों ने सुन्नत पे अमल करने के लिए जो है लीजिए माशाअल्लाह हुजूर से दुआएं लें। बहुत बड़ा काम है कि हजरत ने ऐलान किया और उलमा की आवाज़ पर ये नौजवानों का काफ़िला जो है इस नीयत से खड़ा हुआ है और हजरत से मुसाफा कर रहा है कि आज के बाद से ये अपने चेहरे पे सुन्नत को सजा लेंगे। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत माशाअल्लाह ने मसलके आला हजरत। ये देखिए जिन्होंने बड़ी मेहनत की इस जलसे में, इनके भी चेहरे पे इंशाअल्लाह नबी की सुन्नत सजेगी। नारे नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सरकार की आमद, सुन्नते रसूल। क्या कहने माशाअल्लाह। और ये शोएब भाई कहाँ है? किधर है भाई? अच्छा, माशाअल्लाह, आइए आइए हमने। और दाढ़ी आपको इतनी रखना है जब तक कि एक मुश्त ना हो जाए। स्टाइल वाली नहीं, फैशन वाली नहीं, हनी सिंह वाली नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह शुएब भाई ने उलमा की आवाज़ पे बिल्कुल अपने आप को नियत कर लिया है कि आज से जो है कि सुन्नत को अपने चेहरे पे सजाएंगे। माशाअल्लाह, बड़ी खुशी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आ जाओ, आ जाओ बेटा। देखिए जब तक इतनी बड़ी दाढ़ी नहीं होती। माशाअल्लाह। और अल्लामा कबीर साहब हमारे सदर साहब किधर हैं? नहीं बिल्कुल, बस अरे हजरत के पास आ जाएं, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सदर आला मदरसा गौसिया। माशाअल्लाह, देखिए उलमा और बुजुर्गों के हाथों जो है सदर साहब ने भी वादा कर लिया। ये मुफ्ती आलम का फैजान है जो यहाँ बरस रहा है। खानकाहे अशरफिया का फैजान बरस रहा है, खानकाहे महारेरा का फैजान बरस रहा है। ताजुश्शरिया की दुआएं काम आ रही है। कौम के अंदर कितना बड़ा काम हो गया इस जलसे में, आप इसे हल्के में मत लेना। एक बंदे ने अगर तौबा कर लिया, दाढ़ी रख ली, समझ लो जलसा कामयाब हो गया।
और यहाँ पर तो कितने, हमने काउंटिंग नहीं की, कितने लोग हो गए। माशाअल्लाह रफीक भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। देखिए माशाअल्लाह ये हुजूर मेराजुल हसन साहब क़िबला के हाथों में हाथ दे के रफीक भाई ये माशाअल्लाह वही वादा कर रहे हैं कि हम अपने चेहरे पे जो है सुन्नत को सजाएंगे माशाअल्लाह। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। कितना बड़ा काम हो गया, आप अंदाजा लगाइए। जलसे जुलूस हम कितने करते हैं, मगर कितने लोग राह रास्त पर आते हैं। अब अपने दिल में सबके ऐब खोलना भी गलत है। अपने दिल में वो भी लोग तौबा कर लें। आज इस जलसे में पीरे तरीकत को गवाह बनाकर कोई जुआरी है तो अपने दिल में तौबा कर ले, मैं बेपर्दा नहीं करूंगा, किसी के ऐब नहीं खोलूंगा। कोई जुआ खेलता तो अपने दिल में तौबा कर ले, या रसूल अल्लाह हम पे करम कर दो, आज से हम जुआ नहीं खेलेंगे। कोई अगर शराब पीता है, कोई उल्टे सीधे काम करता, माँ बाप को सदाता है, बीवी बच्चों को सदाता है, अपने दिल में तौबा कर ले, मैं ऐब नहीं खोल रहा हूं। मैं खड़े होने के लिए नहीं कहूंगा, मगर आज पीरे तरीकत को अपना गवाह बनाकर आकर आपने तौबा कर लिया और मदीने के मुस्तफा ने करम कर दिया तो तुम्हारी दुनिया और आखिरत संवर जाएगी। और जन्नत में घर बनाने का एक और मौका आपके हाथ आ रहा है। जन्नत में घर बनाना है। ये मस्जिद देखिए कितनी छोटी है, देख रहा। मैंने अभी नमाज पढ़ी है हजरत, तो मैंने देखा ये, पहले तो मुझे लगा ये इमाम साहब का हुजरा है, इमाम साहब का कमरा है। मैं समझा ना, ये समझ ही नहीं पाया मस्जिद है। बाद में पता चला इसी में मदरसा भी है, मस्जिद भी है। अल्लाहु अकबर। और जुमे की नमाज बता रहे हैं पार्क में होती है। माशाअल्लाह 400 लोग आते हैं। अल्लाहु अकबर। 400 लोग जुमे के दिन, तकरीबन 400 लोग। अगर एक हजार दें तो कितना हो जाएगा? एक हजार दें तो कितना हो जाएगा? मगर 400 लोगों में सब हजार वाले थोड़ी होंगे, कुछ 5-10 हजार वाले भी होंगे, 20 हजार वाले भी होंगे, अल्लाह ने जिनको दिया 50 हजार वाले भी होंगे। तो बताइए ये इतनी छोटी सी मस्जिद और नमाजियों की तादाद 400, आपको शर्म नहीं आती? और जन्नत के ख्वाब देख रहे हैं और जन्नत में घर बनाने का मौका मिल रहा है। कौन जन्नत में अपना घर बनाना चाहता है? खड़े हो जाए, नाम लिखें जी। बेटा कितना कितना देंगे आप? नाम लिखें, जो अभी लेके आए अभी देगा, नहीं तो इंशाल्लाह कल परसों 1-2 दिन में आपको नाम लिखिए। सदर साहब यहाँ पे बैठ गए। बोल रहे हैं माशाअल्लाह मस्जिद के लिए। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। नाम बोले। नारे तकबीर। 50 हजार ये भाई मस्जिद के लिए। नारे रिसालत। क्या नाम है भाई साहब? मोहम्मद शरीफ साहब। मोहम्मद शरीफ भाई 50 हजार। क्या कहने भाई? शरीफ भाई हजरत से मुसाफा कीजिए, हजरत से। जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह, क्या कहें, वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। 50 हजार शरीफ भाई की तरफ। जी शरीफ भाई की। माशाअल्लाह 50 हजार मस्जिद के लिए। आपने यहाँ पर बिल्डिंग बना ली, कोई बड़ी बात नहीं। प्रॉपर्टी बना ली, कोई बड़ी बात नहीं। बंगला, फ्लैट, गाड़ी, कार, मोटर खरीद लिया, कोई बड़ी बात नहीं। अरे मरने के बाद जन्नत में भी तो बिल्डिंग बना लो जिसमें हमेशा रहना है। 50 हजार शरीफ भाई की तरफ से। बाकी
और अभी अगर है तो अभी दे दें, माशाल्लाह उधर लिखवाते रहे और नमाज की पाबंदी करें। जिस नबी के नाम पर आज इतनी रात में मचल रहे हो, नमाज लाने वाला वही नबी है और उसी की आंखों की ठंडक नमाज है। बेटा 100-100 रुपए से काम नहीं चलेगा मस्जिद में। और कोई भाई उधर देखिए, कुर्सियों पे तमाम भाई मेरे बैठे हुए हैं मस्जिद के लिए। जन्नत में अपना घर बना ले, यहाँ पे तो मकान बिल्डिंग प्रॉपर्टी बना ली। आ जाए भाई, वक्त नहीं मेरे पास, बस 2 मिनट का वक्त है, मौका मिल रहा है, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। आखिरत में आप सोचोगे कि काश जो शशि गार्डन में प्रोग्राम जो जलसा हुआ था नबी की आमद पर, अगर हमने उलमा के कहने पर, पीर साहब के कहने पर, अगर मस्जिद के नाम पर कुछ दे दिया होता तो हमारा भी महल जन्नत में बन जाता। मगर उस वक्त का सोचना काम ना आएगा। आज मौका है, जन्नत में घर बनाना है तो इधर आओ, अपना नाम लिखवाओ। जन्नत में जाने के सैकड़ों तरीके हैं। कोई नमाज पढ़ के जन्नत कमाता है, कोई नबी से मोहब्बत के बदले में जन्नत कमाता है, कोई दौलत नबी के नाम पर खर्च करके जन्नत कमाता है, कोई खुदा का घर मस्जिद बनाकर जन्नत कमाता है। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा मेरे भाई। आते जाए, नाम लिखा। कितना? 21,000। क्या नाम है? ये गुड्डू भाई हैं, कमेटी के भी हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नौजवाना ने शशि गार्डन। माशाल्लाह गुड्डू भाई की तरफ से 21,000 रुपए मुन्ना, जो कमेटी के मेंबर भी हैं। माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। आ जाएं, हजरत से दुआ ले लें। इंजीनियर भी है माशाल्लाह, माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, क्या कहने, बहुत खूब, माशाल्लाह। आप अगर चेहरे पर अल्लाह के रसूल की सुन्नत सजाएं तो बहुत माशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह अगली बार जब हजरत आएंगे आप लोगों के चेहरों पे दाढ़ियां होंगी इंशाल्लाह। कहिए इंशाल्लाह। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। और इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। माशाल्लाह, माशाल्लाह। 11,000 रुपए, 51,000, माशाल्लाह 51। इधर आ जाएं आप। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। 51,000 रुपए, माशाल्लाह, माशाल्लाह, क्या कहने। चेहरे पर दाढ़ी, आप भी कमेटी के हैं आप मस्जिद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। 51,000 सेक्रेटरी साहब जिंदाबाद। वाह, क्या कहने। है माशाल्लाह। ये प्रोग्राम 3 लोगों ने बड़ी मेहनत से किया है, लेकिन आइंदा इंशाल्लाह सारे लोग साथ में करेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। और इससे बड़ी कॉन्फ्रेंस नबी के नाम पर होगी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। वाह, इससे ऊंचे पैमाने पर होगी। अरे 1400-1500 साल अभी गुजरेगा, कयामत से कयामत तक नबी का चर्चा ऐसा होगा कि जमाना देखेगा तो देखता रह जाएगा। 11,000 हमारे अली हसन भाई की जानिब से मस्जिद के लिए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जिंदाबाद। और कोई भाई लिखवाते रहे आप,
मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। जन्नत में घर बनाना इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। मौत का पता नहीं आज कल कब आ जाए। अगले साल आप इस जलसे में इसमें से कितने हो कितने ना हो, किसी के पास प्रूफ है, गारंटी है कि 1 साल तक जिएगा? नहीं, पता नहीं कब हम और आपको मौत आ जाए। ये सोचकर जन्नत में अगर घर बनाना है तो अल्लाह ने अगर आपको दिया है, वो चाहे तो आपको करोड़पति, अरबपति, मालदार, बादशाह, सुल्तान बना दे, और वो चाहे तो पल में भिखारी बना दे। उसी के दी हुई दौलत पर इतराओ मत। जन्नत में घर बनाना है तो मस्जिद में कुछ हिस्सा लगा दो ताकि जन्नत में आपका महल बन जाए। मेरे तरफ से 1100 रुपये मेरे वालिद साहब के इस साल सवाल के लिए। माशाअल्लाह, मोहम्मद मुन्ना भाई की वालिद साहब जो विसाल कर गए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन आमीन आमीन। उनकी जानिब से 1100 रुपए अल्लाह तबारक व तआला इनकी परेशानियों को दूर फरमाए। आप लोग नाम लिखवाते ना, इधर देखिए, अल्लामा कफील साहब बैठे हैं, सदर साहब बैठे हैं। अल्लाह सबको सलामत रखे। एक मर्तबा अपने नबी का कलमा पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। माशाअल्लाह मोहम्मद शाहजहां बहारगंज, अल्लाह 5000 रुपये। माशाअल्लाह, अल्लाह इन्हें कबूल फरमाए, इनकी परेशानियों को दूर फरमाए, मौला इनके कारोबार में बरकतें अता फरमाए। आमीन आमीन। और मेरे भाई, ये बहुत बड़ा काम है, समझ लीजिए आप। दुनिया में घर बनाना ये बड़ी बात नहीं, जन्नत में घर बनाना बड़ा काम है। आखिरी जुमलों के साथ आपसे हाथ जोड़ के अपील करता हूं, ये खुदा का घर ऐसा, और 400 नमाजी, 500 नमाजियों की तादाद जुमे में कोई बड़ी बात नहीं है। आप चाहें तो ये 1 महीना भी नहीं लगेगा, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। जन्नत में आपका मकान हो जाएगा। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। मौला हम सबको दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। और मेरे भाई, गौसे आजम के नाम पर, बड़े पीर के नाम पर, इमाम हुसैन के नाम, माशाअल्लाह अब्दाल भाई, अब्बू के नाम से माशाअल्लाह अफजाल भाई, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, इनकी परेशानियों को दूर फरमाए, इनके कारोबार में बरकतें अता फरमाए। और कोई भाई? वक्त बहुत हो गया। हजरत की नसीहत भरे जुमले हम और आप सुने और उस पर अमल करें। इंशाअल्लाह हम और आपकी ज़िंदगी सवर जाएगी। परवरदिगार आलम से दुआ है, मौला हम सबको दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। हम मज़हब इस्लाम पर ज़िंदगी और उसी पर मौत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।